improve English with translation method. Let's translate into हिंदी। आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम द फसी मैन। फसी इट मीन्स एक झमेलिया इंसान, एक झमेलिया आदमी, यानी कहने का मतलब है कि बात को बतंगड़ बनाने वाला इंसान, जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देने वाला। इट मीन्स अगर इसका हिंदी कहा जाए एक झमेलिया इंसान, एक आदमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ मैन हैड वेरी बैड हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद एवरीथिंग। इसे रिपीट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ मैन हैड a very bad habit of finding fault with everything। कहा जा रहा है इस पैराग्राफ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है। एक समय की बात है, एक मैन जो है बहुत ही खराब आदत वाला, यानी कि उसके पास बहुत ही खराब आदत थी। किस प्रकार की खराब आदत थी? फाइंडिंग फॉल्ट, यानी कि दोष निकालना, खोजना। विद एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में वह जो है से किसी न किसी तरह का दोष निकालने की कोशिश करता था। इस तरह का इसका हैबिट था, बहुत ही खराब आदत थी उस इंसान के पास, यानी हर चीज़ों में किसी न किसी तरह का दोष ढूंढने की कोशिश करता था, उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता था। सेकंड पैराग्राफ है। ही वाज अ नीट पिकर एंड लुक्ड into the tiniest of details। कहा जा रहा है यहाँ पर tiniest मतलब सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी सी बातों को डिटेल में कह सकते हैं कि पहला नंबर की ही वाज अ नीट पिकर, एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट विद अनदर पर्सन। कहा जा रहा है कि नीट पिकर का मतलब कि छोटी सी गलती किसी इंसान में निकालने की कोशिश करना है, यानी नीट पिकर मतलब गलती ढूंढने वाला इंसान, दूसरों में फॉल्ट ढूंढने वाला। एंड लुक्ड इनटू, और क्या करता था? द टीनिएस्ट ऑफ डिटेल, यानी कि किसी इंसान में क्या करता था? जांच पड़ताल करता था, माने उसके पीछे एक छोटी बातों को डिटेल में जो है से बढ़ा चढ़ाकर क्या करता था? बतंगड़ बनाता था, बातों को फैलाता था, यानी कि उसमें से ढूंढता था क्या? उस इंसान में से छोटे से छोटा टीनिएस्ट पॉइंट को डिटेल में जो है से उसे बात को बढ़ाकर कहता था। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टेड, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्तों में, यानी उसके दोस्तों में बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, यानी कि उस इंसान के बहुत सारे दोस्त थे, उसमें से मतलब उसके दोस्त में बहुत सारे स्टेड, यानी बने रहे। क्या? स्टेड अवे फ्रॉम हिम, यानी उससे दूरियां बनाए रहे इस नेचर के कारण, यानी कि हमेशा अक्सर किसी भी इंसान में जो है से छोटी सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बात को बतंगड़ बनाने का इसका एक आदत था, जिससे बहुत सारे दोस्त जो है से स्टे अवे फ्रॉम हिम, यानी उससे दूर रहे। ड्यू टू दिस बैड हैबिट ऑफ हिज, यानी ड्यू टू के कारण, इस बुरे आदत के कारण, यानी उस इंसान के लिए हिज का इस्तेमाल किया गया है। उस इंसान के बुरे आदत के वजह से, ड्यू टू के कारण, वे जो है से मतलब बहुत सारे दोस्त, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टेड,
यानी कि दूरी बनाए रखें, यानी उससे दूर रहें। बहुत सारे दोस्त जो हैं इस बैड हैबिट की वजह से दूर रहें। अगला पैराग्राफ है, वन डे ही फेल्ट लाइक, एक दिन यानी एक समय की बात है, एक दिन की बात है। वन डे ही फेल्ट लाइक, यानी कि फेल्ट यानी सेकेंड फॉर्म है फील का, उसे महसूस हुआ लाइक इस तरह का महसूस हुआ, हैविंग सम सी फूड, यानी कि उस इंसान को मतलब मन किया वैसा, ऐसा मतलब फील हुआ, ऐसा मन किया। फील लाइक मतलब जैसे आई फील लाइक रीडिंग अ बुक, मुझे किताब पढ़ने का मन कर रहा है, इस तरह का सेंस आता है फील लाइक। आई फील लाइक वॉकिंग, मुझे टहलने का मन कर रहा, इस तरह का। तो ही फेल्ट लाइक, उसे महसूस किया यानी उसे मन किया क्या करने का, हैविंग, यहाँ पर हैविंग के मतलब खाना, ईटिंग का सेंस दे रहा है। हैविंग सम सी फूड, उसे कुछ समुद्री भोजन सी फूड खाने का मन किया। सो इसलिए ही वेंट टू रेस्ट्रा, ऐसे इसको रेस्ट्रा पढ़ते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट सब बोलते हैं। सो इसलिए ही वेंट, वह गया, रेस्ट्रा यानी रेस्टोरेंट गया, भोजनालय। द सही प्रोनाउंस रेस्ट्रा पढ़ा जाता है। ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय में गया। द वेटर आस्क्ड व्हाट इज योर ऑर्डर, यानी कि आपका क्या ऑर्डर है, क्या आदेश है। वेटर ने पूछा, आस्क्ड व्हाट इज योर ऑर्डर, सर आपका क्या मतलब हुक्म है, उद्देश्य है, आदेश है सर, यानी क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। द मैन रिप्लाइड, तो उस इंसान ने जवाब दिया, आई वुड लाइक टू हैव सम ऑयस्टर्स, यानी कि मैं खाना चाहूँगा, मैं ऑर्डर करना चाहूँगा, मैं ऐसा करना चाहेंगा। आई वुड लाइक टू रीड, मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, तो आई वुड लाइक टू का मतलब मैं चाहूँगा। हैव सम ऑयस्टर, मैं कुछ खाना चाहूँगा। कौन, ऑयस्टर जो कि सी फूड होता है, समुद्र में मिलने वाले एक जीव है। एज द वेटर was going to place the order, जैसे ही वेटर जो है से जा रहा था उस जगह पर, प्लेस द ऑर्डर जहाँ पर ऑर्डर किया गया था। द मैन कॉल्ड प्लीज चेक दैट ऑयस्टर्स आर नाइदर टू लार्ज नोर टू स्मॉल, यहाँ पर रिपीट करते हैं फिर से सेंटेंस को। एज द वेटर वाज गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, जैसे ही मतलब जैसे ही वो इंसान बोला कि मैं ऑयस्टर खाना चाहूँगा, जैसे ही इस ऐसा सुनकर जैसे ही वेटर गया, वाज गोइंग टू प्लेस यानी उस जगह पर जा रहा था जैसा कि ऑर्डर दिया गया था। द मैन यानी वो उस इंसान ने जिसने कहा था कि मुझे ऑयस्टर खाना है। द मैन कॉल्ड यानी पुकारा, बुलाता है। प्लीज चेक दैट ऑयस्टर आर नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, यानी कि प्लीज मुझे चेक करने दो कि ऑयस्टर जो है से मतलब चेक करके देने के लिए ऐसा मतलब उस इंसान के द्वारा कहा गया कि चेक कर लीजिएगा कि ऑयस्टर जो है जो आप हमें ऑर्डर जिसको मैंने ऑर्डर किया उस तरह का ऑयस्टर जो है ना तो नाइदर टू लार्ज, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, नॉट टू स्मॉल और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। नाइदर के मतलब दोनों में से कोई नहीं, ना बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। नाइदर टू सॉल्टी और ना सॉल्टी होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, नॉर टू फ्राइड और ज़्यादा तला हुआ भी नहीं होना चाहिए। नाइदर टू फैट और ना ही ज़्यादा फैट होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और नॉर टू थिन और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ऐसा जो है उस इंसान के द्वारा वेटर को कहा गया कि इस तरह का मतलब जो है ऑफ़र रखा कि हमने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है इस तरह का नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना नमकीन होना चाहिए
और ना ही फ्राइड तला हुआ होना चाहिए। ऐसे ऑयस्टर एक सी फूड होता है और आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। इससे मोती बनाए जाते हैं, इसमें मोती होता है, पल्स। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? द वेटर कुड नॉट हेल्प बट स्टेयर एट द मैन। यानी जैसे ही इस तरह की बातें, इस तरह के बिहेवियर, इस तरह का स्टेटमेंट सुना तो वेटर जो है से नहीं रह सका। यानी कि कुड नॉट हेल्प यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट दैट पर्सन। यानी कि उस पर्सन को देखकर मतलब हंसे बिना नहीं रह सका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। इस तरह के यहाँ पर सेंस होगा कि वेटर जो है से उस इस बात को जो है से स्टेयर एट द मैन, यानी कि उस स्टेयर के मतलब कि किसी इंसान को, किसी चीज़ को मतलब कि टकटकी लगा कर देखते रहना। यानी इस बात को सुनकर वह जो है से वह मैन उसको देखते रहा। स्टेयर एट द मैन, यानी कि वेटर जो है से यहाँ पर कहने का सेंस आ रहा है कि इस इंसान की बात सुनकर जो है से वेटर मतलब टकटकी लगाए देखे बिना नहीं रह सका, मैंने लगातार उसे देखते रहा और उस बात को सुनते रहा। देन ही, तभी, ही सेड स्कास्टिकली डू यू वांट देम विद और विदाउट पल्स। जैसे ही तब जो है से उसने इस तरह से बोला कि डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, विद या विदाउट पल्स। यानी कि जो आप मतलब ऑयस्टर जो ऑर्डर किया, क्या आप चाहते हैं, साथ में पल्स के साथ चाहते हैं या फिर विदाउट पल्स के साथ चाहते हैं। यहाँ पर पल्स का मतलब होता है मोती, और उस ऑयस्टर में ही पाए जाते हैं। समुंदर से जो पल्स निकाले जाते हैं शायद इसी जीव से निकाले जाते हैं। ऐसे गूगल में सर्च करके ऑयस्टर के बारे में जान सकते हैं। एक जीव है और उसमें से पल्स, मोतियाँ जो है से निकलते हैं। तो उसी तरह का जो है से स्कास्टिकली यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वह अजीब सा मतलब हरकतें करते हुए, मतलब यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है फिलहाल जो है से ध्यान में नहीं आ रहा है, यह कौन सा वर्ड है। आई रिपीट दिस सेंटेंस, देन ही सेड sarcastically do you want them with or without pearls। कहा जा रहा है कि तभी जो है से उसने कहा, यानी कि वेटर ने कहा, sarcastically मतलब व्यंग करते हुए, मतलब एक तरह से इस तरह का बिहेवियर देखते हुए, अपेक्षा जाहिर करते हुए, कमेंट करते हुए उस पर, क्या तुम्हें चाहिए, कैसा, विद या मैंने विद मतलब के साथ, या विदाउट या क्या बिना, यानी बिना मोती पल्स के, या फिर उस ऑयस्टर को जो चाहिए था, जो उसने ऑर्डर किया था, क्या तुम्हें बिना पल्स के चाहिए या फिर विद पल्स यानी कि साथ में चाहिए। कहने का मतलब है कि ऑयस्टर से ही मोतियाँ जो है से एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है। तो इस तरह से बयान कर रहा था कि इस इंसान जैसा कि उस बिहेवियर जिस तरह का था, कहने का मतलब है कि वो बात बताने वाला था। द मैन रियलाइज्ड दैट द वेटर वाज टाउंटिंग हिम, यानी कि वह इंसान समझ चुका था, यानी कि वही फंसी में जिसने ऑर्डर किया था, जिस तरह से वेटर को ऑर्डर दे रहा था अपनी बातों को उसके ज़रिए, तो वही इंसान को एहसास हुआ डैट की द वेटर वाज टाउंटिंग, यानी मुझे ताना दे रहा है, मतलब मुझे व्यंग कर रहा है मुझ पर जो है से। हिम, ही अंडरस्टूड, और वह समझ चुका था, यानी वह समझ गया। अंडरस्टैंड मैंने समझना, समझ गया, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है। ही अंडरस्टूड डैट, वह समझ गया कि वन शुड नॉट बी सो मच फिनिकी अबाउट थिंग्स, यानी किसी को भी नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा फिनिकी, मतलब कि
इस तरह के जो है से छोटी छोटी बातों को अबाउट थिंक किसी चीज़ों को लेकर उसमें जो है से कमियां निकालना, किसी तरह से बात को बतंगड़ बनाना, यानी कि इतना भी जो है से फिनिकी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिनिकी जो शब्द है इसी का सिनोनिम कह सकते हैं फसी, यानी बात को बतंगड़ बनाने वाला इंसान, झमेलिया इंसान। फिनिकी इट मीन्स फसी मैन, फास्टिडियस पर्सन, जो क्या करता है, जिसको खुश करना मुश्किल होता है, जो अपने खाने पर ध्यान देता है और छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाने की काज करता है, इसी को फिनिकी पर्सन। एक तरह से ऐसे इंसान जिसको खुश कर पाना मुश्किल होता है उसी को फसी या फिनिकी मैन कहते हैं। यहाँ पर सरकास्टिकली मतलब व्यंग्यपूर्वक किसी पर क्या करना, रिप्लाई करना। सो व्हाट इज़ द दिस मोरल स्टोरी ऑफ दिस स्टोरी, मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो मोरल क्या है, वन शुड नॉट बी फसी। वन यहाँ पर किसी भी पर्सन की के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यू शुड भी, आपको नहीं होना चाहिए, ये दे शुड भी, उन लोगों का नहीं होना चाहिए। उसी तरह से वन का मतलब किसी भी इंसान के लिए हो रहा है, तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, नोट बी फसी, यानी कि फास्टिडियस, फिनिकी, इस तरह के शब्द जो है इसका जो मतलब है बात को बतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बातों जो है किसी भी इंसान में फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करना। इस तरह से कहा जा रहा है कि किसी को, इंसान को भी इस तरह से जो है फंसी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस मैन, फंसी मैन एंड वेटर। So the finished the story. The purpose of reading a story is improvement English with sentences, structure, word, and learn a lesson from this moral story. So how to improve English by reading a story? This is the related to video.